स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में और हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व। तो उसके लिए सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ को रिकॉल कर लेते हैं दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, Q1 इंटू Q2 इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और K यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन ई जो साइन है यही परमिटिविटी को शो करता है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कुछ ऐसे एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, राइट। तो ये जो इस पूरे फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन, यही परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी है क्या, उसके लिए एक डेफिनेशन इसका जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस the electric force between two charges situated in the medium। इसका मतलब जैसे चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना, वैसे ही परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। और ये जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना रुकेगा, कितना कम होगा, राइट। मीडियम की वजह से वो फोर्स को आपस में, जो मीडियम है उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को रोकेगा, और वो कितना रोकेगा वो जो वैल्यू है वही परमिटिविटी है। तो देखिए, क्योंकि फ्री स्पेस में ऑब्स्टेकल सबसे कम होंगे इसके लिए, यानी कि परमिटिविटी सबसे कम होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और ये शो करता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अलग अलग मीडियम में परमिटिविटी अलग अलग होगी। ये जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम होगी कोई भी दो चार्जेस के बीच में, मिनिमम होगी। जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस में वो बिल्कुल मिनिमम होगी, मिनिमम। मतलब किसी भी मीडियम में जो परमिटिविटी है वो हमेशा किससे ज्यादा होगी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इट मीन्स द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज लेस देन द परमिटिविटी इन एनी मीडियम, राइट। तो इसका मतलब अगर ऑब्स्टेकल कम से कम होगा, इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जो फोर्स है इन free space will be maximum. It means force between two charges in free space is always greater than force between two charges in any medium। समझ में आया आपको? क्योंकि परमिटिविटी अगर कम होगी किसी मीडियम में तो फोर्स वहां पे ज्यादा लगेगा। परमिटिविटी अगर कम होगी तो फोर्स वहां पे ज्यादा लगेगा, और परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स वहां पे कम लगेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू परमिटिविटी इन द मीडियम ऑफ इन द गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि उस मीडियम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इट मीन्स
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम इसका एक इक्वेशन देखते हैं कि कैसे ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इन दोनों का रेशियो होता है। उसके पहले अगर आप ये नोट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। What is relative permittivity? So relative permittivity is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space is called relative permittivity, या फिर इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। तो जैसा मैंने बोला, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक छोटा सा इक्वेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ, कोई भी हम मीडियम लेते हैं, ये अननोन मीडियम है। सबसे पहले तो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होगा 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू, आप लिखना चाहे यहां पे तो इसके पहले लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, राइट। अब कोई डिस्टेंस यहां पे सेम है, चार्जेस भी सेम है बिल्कुल, तो हम यहां पे गिवन मीडियम के लिए फोर्स, किसी और मीडियम के लिए फोर्स होगा तो 1/4 पाई क्या चेंज होगा यहाँ पे हम इसको एप्सिलॉन कर देते हैं और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाकी सब सेम है। क्या चेंज हो रहा है? मीडियम चेंज होने की वजह से परमिटिविटी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करें, इट मींस फोर्स इन द वैक्यूम, force between two charges in the vacuum and force between two charges in any given medium, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q2 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम E से प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ रही है दैट फोर्स between two charges in vacuum divided by force between two charges in any given medium is equal to permittivity in the given medium divided by permittivity in epsilon net, it means permittivity in vacuum or free space। ये जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक और आपको यहाँ पे रिलेशन देखने को मिल रहा है दैट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो इक्वल टू परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ऑल्सो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट फोर्स इन द वैक्यूम और फ्री स्पेस बिटवीन डिवाइडेड बाय फोर्स इन द गिवन मीडियम। तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम होती है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, अब क्योंकि कंपैरिजन ही वैक्यूम से चल रहा है तो वैक्यूम की होती है रिलेटिव परमिटिविटी 1, एयर की होती है 1.00054। तो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर की लगभग एक ही मान के चलते हैं। और वाटर के लिए क्वांटिटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी 80। अब अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज्यादा है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज्यादा है। इट मीन्स देखो, परमिटिविटी इन वाटर,
परमिटिविटी इन एयर इज इक्वल टू इफ 80, इसका मतलब यह है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स द परमिटिविटी इन द एयर, और यही रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से, और ये न्यूमेरिकल है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो चार्जेस हैं जो सेम चार्ज मैग्नीट्यूड है इनका चार्ज का Q1 Q2, और इनके बीच डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और इन दोनों में जो चार्ज ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सेम दोनों ही सेम है, इधर दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन दी वाटर। तो सबसे पहले हमको तो ये बताना है कि इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है एयर में, और फिर हम बताएंगे कि वाटर में कितना है। तो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ। यहाँ पे स्टार्ट हुआ कोलम्स लॉ। Q1 और Q2 देखो दोनों में चार्ज सेम है, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R वो है 50 सेंटीमीटर, या हम इसको बोल सकते हैं 0.5 मीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसको, और अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, we know that force between अभी पहले एयर में देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है फॉर एयर K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 0.5। अब यहाँ पे मैं एक छोटा कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स between that two charges in air is 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। अब चलते हैं, क्योंकि हमने अभी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था, दैट दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन एयर, और इसको हम ऐसे लिख सकते थे फोर्स इन द एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन एनी मीडियम। अब इसी रिलेशन को हमको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास फोर्स इन द एयर है, अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और फोर्स इन द मीडियम हो जाएगा फोर्स इन द एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये आप दोनों कैसा रिलेशन फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी है, देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 80। इट मीन्स अभी मैंने बताया था आपको दैट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स द एयर। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स इन द एयर है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 80। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने हैं आपको एनसीईआरटी से, और बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के भी वीडियो देखेंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। ऑल्सो हम कुछ क्वेश्चन HC वर्मा से भी लेंगे आने वाले वीडियोस में। तो प्राची फाउंडेशन के साथ बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।